नो वॉइस और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर के साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपालों से भी बात की। बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री की इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से चर्चा से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। देश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन जहां लाखों लोग इसकी चपेट में आकर संक्रमित हो रहे हैं, वहीं हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का भी शुक्रवार को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। अक्सर समाचार चैनलों की डिबेट में दिखने वाले शेष नारायण सिंह का ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते दिन ही उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगने के साथ ही विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन कस्बे में पिछले दिनों एक मस्जिद में घुसकर मौलवी से दुर्व्यवहार करने वाले सभी 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोवर्धन थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने बताया कि सोमवार को बड़ा बाजार की मस्जिद में घुसकर मौलवी से हाथापाई करने वाले सभी आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17,90,104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 328 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में इस संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 17,212 हो गई है। मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से चिंतित तमिलनाडु के विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने बृहस्पतिवार को सरकार से दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा राज्य में सुनिश्चित किए गए 69% आरक्षण को बरकरार रखने का अनुरोध किया। विपक्षी पार्टी ने कहा कि राज्य सरकार को कानून विशेषज्ञों से मशविरा कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आरक्षण पर किसी तरह से प्रभाव न पड़े। उच्चतम न्यायालय से 29 अप्रैल को मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होने का आदेश दिया था। देश में एक दिन में कोविड-19 के 4,14,188 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,558 हो गए हैं और 3,915 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 2,34,083 हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 36,45,164 हुई है। सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र 62,194, इसके बाद कर्नाटक 49,058, केरल 42,464, उत्तर प्रदेश 26,622 और तमिलनाडु 24,898 हैं। हाथरस के शाहाबाद में बैटरी बनाने की एक फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। ईदगाह कॉलोनी में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से खलबली मच गई। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। आग लगने के कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। यह फैक्ट्री सपा नेता और कस्बे के पूर्व चेयरमैन चौधरी भाजुद्दीन की है। SDM शाहाबाद भी मौके पर पहुंच गए हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया।
मथुरा में कोरोना संक्रमण बेकाबू रफ्तार से फैल रहा है, इसके बावजूद लोग गंभीर नहीं है। शुक्रवार को भरतपुर गेट के समीप घिया मंडी में ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। यहां सुबह जब छूट के दौरान दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे कोविड गाइडलाइन तार हो गई है। कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दिए। लोग अपनी मनमर्जी से आ जा रहे थे। कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पहले से ही तैयारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। सांसद ने कानपुर में कोविड-19 के मरीजों को ठीक से इलाज न मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि रोगियों को समय से उपचार नहीं मिल पा रहा है और वह अपने घर एम्बुलेंस या अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं। कहा कि कोविड-19 महामारी की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस।